तो कर दिया तूने, एक मिनट देख तो लेने देती मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडिएंट एकेडमी। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं डीप वाटर का सेकंड पार्ट। कल हमने आपकी वीडियो में जो था यहाँ तक करा दिया था ये, देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, इट आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ए ऑफुल येलो वाटर, कि वहाँ पे एकदम से सिर्फ थोड़ी सी लाइट की किरण दिखाई दी और वो उस ऑफुल वाटर से बाहर आए। At least my eyes were, my nose were almost out. यहाँ तक हमने करा। Then I started down a third time. फिर उन्होंने तीसरी बार स्टार्ट किया। थर्ड टाइम I sucked all air. उन्होंने तीसरी बार कोशिश किया। I sucked all for air and got water. उन्होंने जो था एयर सक्ड किया और मतलब इनहेल कर लिया एयर और गॉट वाटर। तब उन्होंने एकदम से ही गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट थी वो एकदम से क्या होती, गोइंग आउट हुई। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड। क्या होता है कि जो सारे एफर्ट्स जो हैं वो उनके सीज्ड हो जाते हैं। आई रिलैक्स, वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, सारे एफर्ट्स उनके फिनिश्ड हो जाते हैं। इस तरह से वो अपने आप को क्या करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। सीज्ड मीन्स मतलब समाप्त होना है। जितनी भी उन्होंने कोशिश की थी बाहर आने की, वो सारी कोशिशें उनकी ख़त्म हो गई और अब वो अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। राइटर, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्फ, यहाँ तक कि जो उनके जो लेग्स थे वो, लिम्फ का मतलब होता है एकदम से थोड़ा लाइफलेस हो जाना, वर्क ना करना। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और उनके दिमाग पर क्या छा गई, ब्लैकनेस, यानी कि वो क्या होते चले गए राइटर, बेहोश होते चले गए। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस तरह से जो उनका जो डर था वो वाइप आउट होता चला गया, यानी कि वाइप आउट मीन्स रिमूव होता चला गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उन्हें और कोई डर नहीं रहा उनके अंदर। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब वो बिल्कुल शांत और पीसफुल थे। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, अब वो क्या सोच रहे हैं बेहोशी की हालत में, ये सही है। टू बी ड्राउजी, कि मतलब ड्राउजी फील कर रहे हैं, उन्हें वो हो रही है, ऊँघना शुरू हो रहा है। नो नीड टू जंप, अब उन्हें जंप लगाने की, भाई जब बेहोश आदमी होता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता, तो क्या कह रहे हैं कि नो नीड टू जंप, उन्हें जंप की भी कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर टू जंप, अब उन्हें जंप लगाने की कोई कोशिश नहीं की। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब ये ठीक है वो धीरे धीरे जो है उसको जेंटली कैरी करें। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, अपने आप को स्पेस में मतलब तैरते हुए स्पेस पर। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, अब वो क्या रियलाइज कर रहे हैं कि जब वो फ्लोट कर रहे हैं तो उस वक्त स्पेस में जब वो फ्लोट कर रहे हैं, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, उनके चारों तरफ क्या है, टेंडर आर्म्स हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, यानी कि जैसे कि उनकी जो माँ की जो बाहें जो उनकी चारों तरफ होती थी, तो ऐसा वो रियलाइज कर रहे हैं वाटर को। वाटर क्योंकि उनके चारों तरफ है तो उसको वो टेंडर आर्म्स फील करें। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब वो कह रहे हैं कि अब उनकी मम्मी का हाथ है चारों तरफ, तो वो कहते हैं कि आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे सो जाना चाहिए। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. अब क्या होता है, I crossed to oblivion, oblivion होता है कि बिल्कुल जो है भूल जाना, वो अब हर चीज़ भूल गए, सारी लिमिट भूल गए। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और उनकी जो लाइफ का जो कर्टेन है वो फेल हो गया, गिर गया। द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइम क्या होते हैं बताते हैं, होता है द नेक्स्ट आई रिमेंबर, जब अगली बार याद आता है उन्हें, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, वो क्या पा रहे हैं अपने आप को कि वो पूल के साइड में क्या कर रहे हैं, स्टमक के बल लेटे हुए हैं। एंड वॉमिटिंग, और
वॉमिटिंग कर रहे हैं। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, अब वो चैप, वो बंदा जिसने उन्हें उसमें फेंका था पूल में, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, वो कहते मैं तो ऐसा ही मजाक कर रहा था। समवन सेड, एकदम से फिर कोई कहता है, द किड नियरली डाइट, बी ऑल राइट नाउ। अब वो कहते हैं कि ये तुम्हारी मजाक बढ़िया है कि ये तो बिल्कुल बच्चा मरने वाला हो गया है। बी ऑल राइट ना, अच्छा चलो ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, हम इसको आओ इसे लॉकर रूम में फटाफट पहुंचाओ, इसे लॉकर रूम में ले जाते हैं। सेवरल आवर लेटर, काफ़ी घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बड़ा अपने आप को क्या फील कर रहा था, वीक एंड थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग फील कर रहा था। देन आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। अब क्या कहते हैं कि वो एकदम से शुक हो गए, हिल गए जब उन्हें बेड पे लेटाया गया और एकदम से वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, अब कुछ दिनों तक जो फियर था वो बार बार हॉन्टिंग होता, हॉन्टिंग मीन्स बार बार आना, उनके जो फियर था वो रिपीट होता रहा, हॉन्टिंग होता रहा, बार बार आता रहा उनके दिल पे। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी, और थोड़ा सा जो एग्जर्शन था यानी कि थोड़ी सी जो थकावट भी थी उनको, वो भी उनको अपसेट किए हुए थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, अब मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, वॉबली का क्या मतलब होता है, वॉबली मीन्स थोड़ा सा क्या अनस्टेबल होना, डमाडोल होना। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, अब थोड़ा सा वो जो थे वो जो उनके जो वो थे नीज थे वो भी क्या हो रहे थे, थोड़े से अनस्टेबल हो रहे थे, ठीक से वो थकावट की समझो या जो भी स्विमिंग की वजह से वो वोबली हो रहे थे, डमाडोल से हो रहे थे, और उनके जो स्टमक था उसमें एक प्रकार का सिक टू माई स्टमक होता है, जैसे हम किसी कोई टेरर की वजह से या किसी कोई बहुत ही टेरिफुल बात होती है, कोई टेरिफुल इंसिडेंट होती है, तो एकदम से हमारे जो स्टमक होता है उसमें एक टाइप की फीलिंग सी हो जाती है, तो उसको कहते हैं सिक टू माई स्टमक। एकदम से उनके स्टमक में मतलब पेन हुआ, कहना चाहिए कि बहुत स्टमक में पेन हुआ। एंड आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और फिर वो कभी भी पूल में दोबारा वापस नहीं गई। आई फियर्ड वाटर, ने पानी से डर लगने लगा, यानी कि वाटर फोबिया होने लगा उन्हें। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी वो कभी उधर जाते तो उसको अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते थे कर दिया। ए फ्यू ईयर लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ कैस्केड, कुछ ईयर्स के बाद में जब वो व्हेन आई केम टू नो, जब उनको पता चला द वाटर ऑफ कैस्केड्स, तो के बारे में, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो उन्होंने वहाँ जाना चाहा। एंड वेन एवर आई डिड, जब उन्होंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वार्डिंग द टाइटन और सॉरी वेदर आई वॉज वार्डिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, ये जो है रिवर हैं, चाहे वो मतलब टाइटन बम्पिंग रिवर, उसमें वो वार्डिंग करते ही, वार्डिंग करना मतलब चलना, पानी के अंदर जो चलना होता है दैट इज वार्डिंग, वार्डिंग करते, और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, और जब वो वार्म लेक में बाथिंग करते तो ये जो है वहाँ की वो हैं लेक्स हैं, लेक का नाम है गॉड रॉक्स। द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, अब वो टेरर जिसने उनको उसमें जकड़ा था, पूल में जकड़ा हुआ था, दैट हैड कम बैक, वो क्या हो जाता, वो टेरर जो है जिसने उनको जकड़ा था वो उनको दोबारा से वुड कम बैक, उनके अंदर दोबारा से वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, अब वो मेरे ऊपर क्या था, पूरा अपना पोजीशन
डाल लेता है, यानी ये पूरा अधिकार अपने ऊपर, पोजीशन होता है किसी चीज़ पे अधिकार डालना, किसी चीज़ को पकड़ना, तो पूरा वो मुझे पकड़ लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और उनके जो लेग्स थे इस तरह से टेरर से क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। अब जो होता है जो आईसी हॉरर, यानी कि आईसी की बहुत ही खतरनाक हॉरर जो है उनको ने उनके जो दिल को क्या हुआ था, ग्रैब किया था, उनके दिल में जो था बहुत ही डर बैठा हुआ था। कैस्केड बच्चों हम आपको बताते हैं, कैस्केड जो है कि एक इनका झरना है, वाटर का झरना है। और ये जो बम्पिंग है, बम्पिंग भी जो का मतलब होता है, मैं आपको बताना भूल गई बीच में, बम्पिंग का मतलब होता है बाउंसिंग, मीन्स थोड़ा सा हिचकोले खाना। ओके, अब जो है नेक्स्ट कहाँ पर थे हम लोग, सॉरी, हाँ, द टेरर सीज, उनको यहाँ तक हम आ गए थे, आईसी हॉरर तक, ग्रेव माई हार्ट। दिस हैंडीकैप्ड स्टेट मी विद मी एज द ईयर रोल्ड बाई। अब इस तरह से दिस हैंडीकैप्ड का मतलब क्या होता है, अपने आप को अपंग होता है इसका मतलब, या तो इस तरह से इस पर यहाँ पे क्या है, परेशानी नहीं, ये जो परेशानी थी उनको कई सालों तक इस परेशानी से वो बंधे रहे, या जैसे जैसे ईयर पास होता गया इस परेशानी ने उन्हें पकड़े रखा। इन कैनोज मैन इन लेक्स, कैनोज कहते हैं जो स्मॉल बोट्स होती हैं, कैनोज मैन इन, या फिर आपके फिशिंग एंड लैंडलॉक्ड सालमन जो होती है एक प्रकार की मछली की जो होती हैं, वो होती हैं कहना चाहिए इनकी ट्राइब्स होती हैं, काइंड ऑफ फिशेज हैं। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और इस तरह से बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में ट्राउट फिशिंग या फिर ट्राउट फिशिंग हो, और डिस ये जो है डिस्चेसेस और मेटिलियस जो है, मेटिलियस इन ओरिगन, मेटिलियस इन ओरिगन, और फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, इस तरह की मतलब कोई किसी भी टाइप की फिशिंग हो। एट बम्पिंग लैक इन द कैस्केड, चाहे बम्पिंग लैक इन द कैस्केड में, वेयर एवर आई वेंट, यानी कि इन सब जगह जहाँ भी कहीं मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वो जो फियर ऑफ वाटर था बार बार हॉन्ट होता रहा, बार बार वो वापस आता रहा, रिपीट होता रहा। इट रोइन माई फिशिंग ट्रिप, और इस तरह से उसने मेरे फिशिंग ट्रिप को भी बर्बाद कर दिया। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय, अब डिप्राइव का मतलब क्या होता है, थोड़ा प्रिवेंटेड, जो खुशी थोड़ा सा फ्री स्टाइल में वो लेना चाहते थे, उस खुशी से भी वो थोड़ा सा डिप्राइव्ड रहे, वंचित रहे। कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग, इन सब खुशियों से वो थोड़ा वंचित रहे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर वो तरीका अपनाया जिससे कि आई न्यू कि मैं जिससे जो मुझे पता था, टू ओवरकम द फियर, इस फियर को ओवरकम करने के लिए, इसको फियर को ख़त्म करने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, मगर इसने मुझे इतनी ज़्यादा फर्मली ग्रिप किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। फाइनली, अब फाइनली क्या होता है, 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे जो है एक लर्न करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर रखना चाहिए और स्विम लर्न करना चाहिए। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, मैं जो पूल पर गया और मैंने 5 days तक प्रैक्टिस किया, ए वीक में 5 दिन प्रैक्टिस किया। एन आवर ईच डे, अब प्रत्येक दिन मतलब 1 घंटा वो करते। द इंस्ट्रक्टर
द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। अब जो इंस्ट्रक्टर क्या करते कि उनके चारों तरफ बेल्ट बांध देते। A rope attached to the belt went through a pulley। और जो रोप थी वो उसको जो होता है अटैच टू ए बेल्ट, बेल्ट से अटैच करके और एक पुली के द्वारा, पुली आप समझ सकते हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जो साइंस के बच्चे हैं, व्हाट इज पुली, में उसको बांध देते। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। वो जो इस तरह से वो पूरे उसमें और राउंड राउंड चक्कर जैसे लगाते रहती। he held on to the end of the rope। और इस तरह से वो जो रोप का जो एंड होता था उसको वो पकड़ के रखते इंस्ट्रक्टर। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। इस तरह से वो आगे पीछे चलते गए। बैक, फिर बैक एंड फोर्थ, इस तरह से वो फिर पहले तो वो पीछे से आगे, आगे से पीछे जैसे स्विंग करते हैं, एंड फिर वो पीछे से आगे की ओर अक्रॉस द पूल पर स्विमिंग करते गए। आवर आफ्टर आवर, कुछ घंटों के बाद, डे आफ्टर डे, और कुछ दिनों के बाद, वीक आफ्टर वीक, और कुछ वीक के बाद में, कुछ सप्ताह के बाद में, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। ऑन ईच ट्रिप, हर एक ट्रिप में जब वो उस पर पूल में स्विमिंग करते, ए बिट ऑफ पैनिक, थोड़ा सा, बिट मतलब कहना चाहिए कि बिट मतलब धीरे धीरे क्या था, जो उनका जो पैनिक था, सीज्ड मी, थोड़ा सा उनको सीज्ड करता चला गया, थोड़ा थोड़ा करके। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। और प्रत्येक टाइम में जो इंस्ट्रक्टर थे वो जो उन्होंने रस्सी पकड़ रखी थी उसको थोड़ा थोड़ा वो रिलैक्स करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, ऑन द रोप, एंड वेंट अंडर, एंड आई वेंट अंडर। इस तरह से वो स्विम करते जाते करते गए। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग फ्रोज। थोड़ा बहुत जो उनका ओल्ड टेरर था वो रिटर्न हुआ, एंड where I went under, some of the old terror returned and my legs froze। और जो उनका जो legs थी वो एकदम से क्या होगी, froze हो गई। It was 3 months before the tension began to slack। It was 3 months before the tension began to slack। अब जो 3 महीने हुए थे कि जो उनका जो टेंशन था वो थोड़ा सा क्या हुआ, स्लैक हुआ। स्लैक मतलब थोड़ा सा उनका कम होना शुरू, उनका जो तनाव था वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। अब फिर उन्होंने क्या बताया कि वो जो है एक्सेल का क्या मतलब होता है, ब्रीथ आउट, कि वो जो है सांस को बाहर निकालें, और exhale and to raise my nose and inhale। और इस तरह से एक्सेल करें एंड इनहेल करें, उसको नाक को फिर रेज करके उसको इनहेल भी करें। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम। इस तरह से एक्सेल और इनहेल की जो एक्सरसाइज उन्होंने 100 टाइम्स रिपीट किया। बिट बाय बिट। अब बिट बाय बिट का क्या मतलब होता है, मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके क्या होता है, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। शेड मतलब क्या होता है, गिव अप कर देना। तो बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड पार्ट ऑफ पैनिक, मैंने अपने जो मेरे अंदर जो डर था उसको मैं धीरे धीरे भगाया। एंड दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे सीज किया था, व्हेन माय हेड अंडर वाटर, जब वो अपने सिर को अंडर वाटर में लेते थे। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके अपने डर को भगाना शुरू किया। नेक्स्ट टाइम ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अब उन्होंने मुझे
पूल की साइड, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग। अब उन्होंने मुझको उसमें पूल पूल के साइड में रखकर उन्होंने पकड़कर किक किया उनके लेग को विद माई लेग्स। फॉर वीक आई डिड जस्ट दैट। कुछ वीक तक तो मैंने किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क। शुरू में तो मेरे जो वर्क थे, सॉरी मेरे जो लेग्स थे उन्होंने काम करने से वो इनकार कर रही थी, यानी कि काम नहीं कर रही थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, और धीरे धीरे करके वो रिलैक्स होती चली गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली फिर मैंने उन पर काबू पा लिया। दस पीस बाय पीस, इस तरह से पीस बाय पीस मतलब धीरे धीरे करके जो था, ही बिल्ट ए स्विमर, और इस तरह से करके वो एक मतलब एक स्विमर बन गए। एंड उन्होंने उसको जो था स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब वो हर तरह से बिल्कुल परफेक्शन में आ गए, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। उस तरह से जो है वो पूरी तरह से जब जब वो ही पुट देम टुगेदर इनटू ए इंटीग्रेटेड होल, जब वो पूरी तरह से मतलब सक्षम हो गए, तो अब उन्होंने क्या करते हैं, सक्षम हो गए। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने पूरी तरह से उसको एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। और जब वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होल मतलब सब तरह से सक्षम हो गए, तो उन्होंने अप्रैल में क्या कहते हैं, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ, स्विम द लेंथ ऑफ द पूल एंड क्रॉल स्ट्रोक, मतलब डाइव ऑफ करना, स्विम, ये जो है इसकी स्विमिंग की कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि ऊपर से डुबकी लगाना पूल की लेंथ में, और क्लॉड स्ट्रोक वगैरह, इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं स्विमिंग की, ये तुम कर सकते हो। आई डिड, मैंने कहा यस। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश, अब जो इंस्ट्रक्टर का रोल जो था फिनिश हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मगर मेरा रोल फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। तो आई स्टिल वॉन्डर्ड, अभी भी मुझे हैरानगी थी, क्या थी कि जो है टेरर स्ट्राइकन मतलब वो अभी भी जो थे थोड़े बहुत डर से भरे हुए थे। अगर वो अकेले होंगे पूल के अंदर तो क्या होगा। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, उन्होंने अप एंड डाउन लेंथ में स्विमिंग किया उन्होंने। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड वेस्टिजेस टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और इस तरह से थोड़े थोड़े जो थे उनके जो वेस्टिजेस थे, मतलब थोड़ा सा डर के जो निशान थे वो उनके थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न हुए। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू द टेरर, मगर एकदम से उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अपने स्ट्रेंथ को गैदर किया। एंड आई कुड फ्रॉन का मतलब थोड़ा सा होता है भौं चराना, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ को गैदर किया। एंड से टू द टेरर, और टेरर को कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराना चाहते हो। तो वेल हियर टू यू, अब यहाँ तुम्हारे लिए, लुक देखो। एंड ओ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, देखो अब मैं पूल के दूसरी तरफ भी लेंथ में मैं स्विम करता हूँ, अब मतलब मुझे तुम्हारा डर नहीं है। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, इस तरह से जुलाई तक ऐसा चलता गया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मगर मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, कंटेंटेड नहीं हुआ था। I was not sure that all the terror had left.
मैं अभी श्योर नहीं था कि मेरे अंदर का जो सारा जो टेरर है वो ख़त्म हो चुका है। सो आई वेंट टू लेक, और इस तरह से वो लेक पर गए। कौन सी लेक पर? वेंट फोर्थ इन हैम्पशायर, वेंट फोर्थ हैम्पशायर में। डाइव ऑफ ए डॉग एंड ट्रिग्स आइलैंड, और फिर इस तरह से वो जो थे उन्होंने उसमें न्यू हैम्पशायर में डाइव ऑफ किया, यानी कि उसमें डुबकी लगाई इन एट ट्रिक्स आइलैंड में, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और वो 2 miles तक उसमें लेक में घूमे टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड। देन आई स्वैम द क्रॉल, फिर उन्होंने क्रॉल से स्वैम किया, वो स्विमिंग का प्रैक्टिस। बीस्ट स्ट्रोक किया छाती के बल, देन साइड स्ट्रोक किया एंड बैक स्ट्रोक किया। ओनली वंस डिड द फियर रिटर्न, सिर्फ सारे स्ट्रोक करने पर सिर्फ एक बार जो था फियर उनके अंदर रिटर्न हुआ। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब वो लेक के मिडिल में थे, आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने मुंह को अंडर वाटर किया, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और क्या देखते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ एक बॉटमलेस, मतलब जिसकी कोई सतह नहीं होती, बॉटमलेस वाटर। कोई गहराई उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी, उसको उन्होंने देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर में अब जो थी, जो उनकी जो ओल्ड सेंसेशन थी, यानी कि उनकी थोड़ी सी जो फीलिंग थी डर की, सनसनाहट जो थी, वो मिनिएचर का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी, स्मॉल करके, थोड़ी थोड़ी उनको उन्होंने रियलाइज़ किया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? वो कहते हैं कि मिस्टर टेरर, क्या तुम मेरा कुछ कर सकते हो? आई फ्लैड एंड आई स्विम ऑन, और इस तरह से जो था मैंने अपना स्विमिंग करता गया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट, मगर फिर भी जो क्या था, मेरा जो रेजिडुअल होते हैं, वैसे तो होता है रिमेनिंग, तो यहाँ पे क्या, जो उनका जो बचा खुचा जो वो था, फियर था, रेजिडुअल फियर था, या उनका जो शक था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, पहली ही अपॉर्चुनिटी में आई हरिड वेस्ट एंड वेंट अप द टाइटन टू Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Midday Glacier, and camp in the high meadows by the side of warm lake। और इस तरह से जो था, वो जो थे उन्होंने इसमें टाइटन टू कॉन्क्रीट मीडियोज में, और इसमें कॉन्क्रीट ग्रीक ट्रेल्स टू मीट ग्लेशियर में, एंड क्रैम्प इन द हाई मीडियोज बाय द साइड ऑफ वैम लेक, इनमें उन्होंने स्विम किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मतलब वो उन्होंने अपने डर को भगाने के लिए उन्होंने खूब तैरे, वो स्विम किया, और नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइव्ड डाइव इनटू द लेक, और इस तरह से जो था Where I am, 1 minute, मतलब इन उसमें वो तेजी से गए, और कहाँ पर थे हम लोग? ओनली वंस द टीयर रिटर्न, सॉरी, हाँ, वेंट बैक टू टाइटन एंड कॉन्क्रीट मीडियोज अप, और इस तरह से वो जो थे तेजी से मतलब चलते चले गए इन उसमें। एंड देन इसके बाद में द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है कि उन्होंने आई स्ट्राइव, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और डाइव इनटू द लेक, और लेक में डाइव मारा उन्होंने, एंड स्विम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, फिर वो उसको जो क्या कहना चाहिए, उसके लेक के दूसरे शोर में गए और फिर वहाँ से वापस आए। जस्ट एज डॉग
कॉर्पेन यूज्ड टू डू, जिस तरह से कि वो डॉग कॉर्पेन कोई वहाँ के वो होंगे स्विमर होंगे, वो क्या करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं एकदम खुशी से चिल्लाया। मिस्टर जेलबर्ट पी रिटर्न द इकोस, मिस्टर जेलबर्ट पी मतलब वहाँ के कोई प्रेसिडेंट थे। रिटर्न द इको, जो जो उनकी जो आवाज़ थी वो रिटर्न होती है इस तरह से। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि मैंने जो है अपने वाटर के जो डर को काबू पा लिया है, उस पर जीत गया हूँ मैं, अपने आप में परफेक्ट हो गया, अब मुझे वाटर का कोई डर नहीं रहा है। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, और इस तरह से ये जो एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया था, हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इसका मेरे लिए बड़ा ही डीप मीनिंग था, बड़ा ही महत्व था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, ओनली दोज जो कि who has known star terror and conquered it can appreciate, जो जानते हैं इस स्टार टेरर को एंड कॉन्कर्ड इट कैन, वो जो है दे कैन अप्रिशिएट इट। इन डेथ देयर इज पीस, भाई डेथ में तो क्या होता है कि एकदम पूरी पीस होता है, शांति होता है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन डर किसका होता है, सिर्फ मरने का। जब आदमी मर जाता है तो बिल्कुल पीसफुल होता है, मगर मरने से पहले जो डर रहता है वो एक टेरर है, मतलब फियर ऑफ डेथ का। एज रोजवेल्ट न्यू, रोजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम जो आपस में डरते हैं वो किससे, फियर, स्वयं अपने डर से, डर ही हमें डराता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे दोनों प्रकार का एक्सपीरियंस है, सेंसेशन ऑफ डाइंग करने का भी, एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो टेरर से जो फियर प्रोड्यूस होता है उसका भी। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, अब मुझे इससे जो है वो क्या हो गई है, एक थोड़ी सी विल टू लिव, उन्हें और ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। टू लिव सम हाउ ग्रू, उनकी कैसे, उनकी जो इंटेंसिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और इस तरह से मतलब अब इस तरह से जो था वो अपने आप को इस डर से रिलीज फील करते चले गए, मतलब उन डर जो था उनसे निकलता चला गया। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, उनकी जो जीने की जो तीव्रता थी, उनकी जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ती चली गई, थोड़ी सी और बढ़ती चली गई, और वो डर जो था वो रिहा होते चले गए। फ्री टू वॉक एंड ट्रेल एंड क्लाइंब द पीक एंड टू बुश एसाइड फियर, अब क्या, फ्री टू वॉक एंड ट्रेल, इस तरह से जो था, ट्रेल मीन्स क्या होता है, ट्रेल वैसे तो होता है ट्रैक होता है यहाँ पर, और बुशेज एसाइड्स मतलब क्या होता है, ये होता है एक तरफ से इसको सेट एसाइड कर देना, तो क्या कहते हैं राइटर, फ्री, इस तरह से वो फ्री पाथ हो गया उनका, और वो स्विमिंग का, और देन क्लाइंब द पीक, और वो जो थे चोटी तक पहुंचना चाहते थे, उसको उसे डर को एसाइड कर दिया उन्होंने, और वो चोटी तक पहुंचना चाहते थे, तरक्की करना चाहते थे जहाँ तक कि वो कर सकें। और इस तरह से जो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो बच्चों बहुत ही सुंदर है ये चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छा सा, लेकिन इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप हिम एज द ऑलमोस्ट ड्रॉन। अब वही है, और सेकंड क्वेश्चन आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर, बहुत मेन क्वेश्चन है ये, और मैक्सिमम टाइम ये रिपीट होता है। तो आप अच्छे से इसको
समझ सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने फियर पर ओवरकम किया। तो अच्छे से इसको पढ़िए और इसको अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।